नमस्कार फ्रेंड, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लूसेंट बॉय। तो कल जो पढ़ाए थे वो था योजना आयोग, और आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं वो है नीति आयोग। ठीक है ना। तो योजना आयोग को क्यों बंद कर दिया गया, नीति आयोग को क्यों लाया गया, आज इसके बारे में हम जानेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, आज हम सब कुछ बताएंगे। ठीक है। तो पहले हम बढ़ते हैं योजना आयोग के बारे में। तो योजना आयोग की जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। ठीक है ना। लेकिन इसके कुछ रीजन की वजह से इसे बंद कर दिया गया, यानी 15 अगस्त 2014 को इसे बंद कर दिया गया। और उसके जगह पे नीति आयोग जनवरी यानी 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया। यानी योजना आयोग जो था 15 मार्च 1950 को स्टार्ट किया गया था, और इसे समाप्त किया गया था 15 अगस्त 2014। जबकि नीति आयोग की जब स्थापना हुई थी तो 1 जनवरी 2015 नरेंद्र मोदी द्वारा नीति आयोग लाया गया था। तो इसको बंद करने का पहले रीजन बताते हैं। यह एक पंचवर्षीय योजना का चालू करती थी, जिसमें से क्या होता, पंचवर्षीय योजना, और एक और होती थी कि जो भी पूंजी का आवंटन होता था, यानी जो भी खर्च वगैरह जो भी होता था तो राज्यों को वितरित करता था। अब कोई भी जब स्कीम आती थी, कोई भी योजनाएं आती थी, तो सिर्फ 5 साल का ही समय, पंचवर्षीय योजना को जो कार्यकाल रहता था वो सिर्फ 5 साल के लिए रहता था। तो 5 साल के अंदर 28 राज्यों, यानी पहले तो 29 था, अब 28 राज्य हो गए। 28 राज्यों के 28 राज्य पे पहुँचते पहुँचते जो समय होता है पूर्ण रूप खत्म हो जाता है। 5 साल में 28 राज्यों की जो भी योजना है, जो भी स्कीम है, उसको पहुँचते पहुँचते या रास्ते में भुला जाता है, बोलने का मतलब, या विलीन हो जाती थी। क्योंकि 5 साल में सभी जगह पहुंचना, सभी राज्यों पर पहुंचना मुश्किल था। ठीक है ना। तो जो स्कीम होती थी वो राज्य वंचित, बहुत ऐसे राज्य हो वंचित हो जाते थे इस योजना से। और इसका जो भी संरचना होती थी, योजना आयोग जो भी लाया था स्कीम, जितने भी स्कीम ये सब वगैरह सब लाए जाते थे, तो ये केंद्र सरकार द्वारा ही लाया जाता है। क्योंकि एक जो संवैधानिक संस्था थी, गैर संवैधानिक संस्था, इसका जो विनिमय करता था, संचालन जो करता था, वो केंद्र सरकार द्वारा ही चलाया जाता था, और केंद्र से राज्य की ओर आता था यहाँ। ठीक है। यानी टॉप से बॉटम की ओर, यानी टॉप ऊपर से केंद्र सरकार से राज्य सरकार की ओर आता था। और समय कम रहने की वजह से या सभी योजना जो होती थी राज्यों को, सभी राज्यों को नहीं मिल पाती थी, इसलिए यह योजना को नरेंद्र मोदी द्वारा समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग लाया गया। ठीक है। अब बढ़ते हैं नीति आयोग के बारे में। अब बताते हैं इसका उद्देश्य। इसका उद्देश्य, इसको एक सेकेंड, इसको बोला जाता था थिंक टैंक। थिंक टैंक यानी सोचने वाली टैंक। ठीक है ना। थिंक मैंने सोचना, टैंक मैंने हो गया टंकी, यानी सोचने वाली टंकी। इसका उद्देश्य था कि एक ऐसी योजना का या स्कीम को चलाया जाए जो कि प्रजा के हित में, यानी जिससे प्रजा को लाभ हो। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और इसमें क्या होता था कि योजना आयोग में केंद्र से राज्य की ओर जो भी योजना चलती थी, तो केंद्र से राज्य की ओर चलती थी, यानी राज्य को मजबूत बनाने के लिए। लेकिन नीति आयोग में जो है वो सभी राज्य जो मिलकर 28 राज्यों द्वारा मिलकर इस योजना को केंद्र सरकार को मजबूत करने का लक्ष्य रखा गया, यानी संघवाद को मजबूत करने का जो है यह अहम योगदान है 28 राज्यों द्वारा। ठीक है। और एक ऐसी मुद्दा, जिसे आर्थिक मुद्दा के बारे में, कोई भी आर्थिक मुद्दा जो प्रजा के हित में, जो इस योजना को लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, जैसे कि उनके आर्थिक योजना जो भी हो वो लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो इस मुद्दा को केंद्र सरकार द्वारा पर पहुंचाया जाता है, वो भी राज्य के द्वारा। यानी कोई भी राज्य में मान लीजिए कि कोई आर्थिक मुद्दा हो, तो वो मुद्दा को केंद्र सरकार पर लेके जाती है राज्य द्वारा। लेकिन योजना आयोग में इसका उल्टा था, यानी केंद्र सरकार से राज्य सरकार की ओर। जबकि इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार की ओर जो भी मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा, वो सिर्फ केंद्र सरकार पर इसका पहुंचाने का वर्क है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही, मतलब एक ऐसा योजना, एक ऐसा स्कीम जो कि प्रजा के हित में हो और प्रजा का लाभ हो, इस योजना का, यानी नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य यही है। अब बढ़ते हैं इसकी संरचना की ओर कि इसमें इसकी संरचना कैसे हुई है।
तो इसकी संरचना जो होती है, पहला हो गया आपका इसका अध्यक्ष, उसके बाद होता है यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के जो होते हैं उपराज्यपाल। तो इसका हो गया गवर्नेंस काउंसलिंग। उसके बाद हो गया इसका उपाध्यक्ष, उसके बाद हो गया पूर्वकालिक सदस्य, और इसके बाद हो गया पदेन सदस्य, और एक लास्ट होता है विशेष आमंत्रित, विशेष आमंत्रित सदस्य। ठीक है, इसके कुछ अब बताते हैं एक एक करके। इसके अध्यक्ष, इसके जो संरचना होती है टोटल इतने मिल गए, यानी अध्यक्ष जो कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं यानी नरेंद्र मोदी, इसके अध्यक्ष हो गए नरेंद्र मोदी। उसके बाद हो गया गवर्नेंस काउंसिलिंग। तो गवर्नेंस काउंसिल की ओर से रहता है भारत के जो 28 राज्य है, 28 राज्यों के जो होते हैं मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश है उनके उपराज्यपाल। अब बढ़ते हैं उसके आगे उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री द्वारा ही चुना जाता है, यानी इसके अभी जो वर्तमान में उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार, और अध्यक्ष हो गए नरेंद्र मोदी। ये हो गया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। आइए उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जो कि नरेंद्र मोदी यानी प्रधान इनके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, उसी के द्वारा इनका चुनाव होता है। ठीक है, और इसका एक और बता दें, पदेन सदस्य जो होता है, पदेन सदस्य जो होता है केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं उनमें से कम 4 सदस्य के चुने जाते हैं। तो ये जो पदेन सदस्य जो चुने जाते हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के रहते हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के पदेन सदस्य रहते हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख इधर आपका हो गया निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री है, गृह मंत्री हो गया अमित शाह। ऐसे टोटल 4 चुने जाते हैं। ठीक है ना, इसमें जो रहते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से टोटल 4 सदस्य चुने जाते हैं। अब रह गया बात पूर्वकालिक सदस्य। तो पूर्वकालिक सदस्य वो होते हैं जो कि इसके पहले यानी इसके पहले जो चल रहा था यानी योजना आयोग जो चल रहा था उसके अध्यक्ष को कुछ भी चुना जाता है, जिसमें से कुछ रविचंद्र पॉल थे, और 1-2 और थे। ठीक है ना, यानी पूर्वकालिक सदस्य सीधा बोले तो पूर्वकालिक सदस्य जो योजना आयोग के सदस्य थे, इसके पहले जो भी चल रही थी उसका सदस्य। ठीक है, और पदेन सदस्य तो गवर्नमेंट के केंद्र सरकार की ओर से 4 व्यक्ति को चुना जाता है केंद्रीय मंत्रिमंडल से। और अब हो गया विशेषकर आमंत्रित सदस्य। तो जो होते हैं एडिशनल में बुलाए जाते हैं ताकि सुझाव दे कि क्या मुद्दा रखना चाहिए, आर्थिक मुद्दे पे कैसी मुद्दा रखना चाहिए, यानी मिलजुल के इधर थिंक टैंक का जो काम करती है। यानी इतना आदमी जो है, यानी इतना टोटल आदमी को ही थिंक टैंक बोला जाता है। थिंक टैंक यानी थिंक टैंक जो है वो हो गया टोटल इतना है, क्योंकि इतना आदमी मिल कर ही आगे के जो क्या मुद्दा रखना चाहिए आर्थिक के बारे में, यही मुद्दा के बारे में ये सब सोच के इसको नीति आयोग में ये बात को रखते हैं और आगे क्रियान्वित करते हैं। तो इतना तो टॉपिक खत्म हो गया नीति आयोग। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।